ऑफ सेंटेंसेस का बेटा हमारा एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, SENTENCE, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। क्या होता है बेटा इसका हिंदी मतलब होता है इसका विस्मय बोधक वाक्य। क्या होता है बेटा विस्मय बोधक वाक्य होता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। अब बेटा एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होता है, विस्मय बोधक वाक्य होता है, इसमें इसकी क्या परिभाषा होगी? जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, करुणा अथवा विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, वहां पे क्या होता है बेटा विस्मय बोधक वाक्य होता है। अब विस्मय बोधक वाक्य के अंत में एक आपको यह वाला चिन्ह भी मिलेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विस्मय बोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसे। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अपन एक्सक्लामेटरी साइन, और हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ मीनिंग्स आपको इसमें देखिए, किसी सेंटेंसेस में आपको देखिए कि ओह ओह, मतलब जैसे अपन ने कोई काम कर रहे हैं, जैसे अपन गिलास, पानी का गिलास भर रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपका कांच का गिलास है, वो हाथ से छूट गया और टूट गया नीचे गिर के, तो अपन क्या कहते? ओह, निकलती जो आवाज़, जो ओह की आवाज़ निकली है, ये किस में चला गया? विस्मय बोधक वाक्य में चला गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चला गया। अब आपको इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और एक गेंद में आपको 6 रन चाहिए थे, और धोनी आया, मारा उसने सिक्सर बाउंड्री के बाहर, ठीक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे, है ना, लेकिन एक गेंद में आपके 6 रन बन गए। तो जो आपने फिर अपन चिल्लाते ना, हुर्रे हम मैच जीत गए, है ना, तो ये जो है ना हुर्रे, इसके बाद जो बेटा ये हुर्रे है, ये किस में आएगा बेटा? हमारा विस्मय बोधक वाक्य में आएगा, ठीक है। ब्रावो, ठीक है, BRAVO। जैसे आपसे हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, फिर भी आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, तो जो आपको शाबाशी दी जाती है, पीठ थपथपाई जाती है, उसे हम बोलते हैं ब्रावो, ठीक है। वो भी आप में किस में आता है? कुल मिला के इसका ये है बेटा अर्थ है कि जिन चीज़ों पे आपको विश्वास ना हो और वो चीज़ें हो जाएं, तो वो किस में चला जाता है बेटा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में चला जाता है, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो सड़क पे, ठीक है, कोई आपको आपकी नज़रों के सामने एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, बहुत सारी लग गई, तो जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, वो किस में आता है? वे सब चीज़ें किस में आती हैं बेटा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आती हैं, ठीक है। तो ब्रावो हो गया, अलास हो गया, ठीक है, अलास वाला लिख लो, ALAS, अलास, ठीक है। जो होते हैं बेटा कुछ आपको इस प्रकार के चिन्ह दिखेंगे, आह, AH, आह, ठीक है, इस प्रकार के आपको शब्द दिखेंगे बेटा सेंटेंसेस में, तो आप समझ जाना, जिस भी सेंटेंस में इस प्रकार के आपको शब्द दिख जाए तो समझ जाना कि वो सेंटेंस बेटा किसका है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। अब बेटा अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बेटा जो हम आपको बता चुके हैं वही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, करुणा अथवा विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, वहां पे क्या होता है बेटा? विस्मय बोधक वाक्य होता है, ठीक है। और इसके अंत में क्या आता है बेटा? इस वहां पर विस्मय बोधक वाक्य होता है। इस वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है आता है, ठीक है। जो होता है विस्मय बोधक चिन्ह या एक्सक्लामेटरी साइन,
ठीक है। आप देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल्स में देखो, आपने बोला कि अलास आई एम अनडन, ALAS, अलास आई एम अनडन। हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, आप गए भैया, आप सट्टा लगाया, जैसे आपको 100% विश्वास था कि इंडिया टीम मैच जीतने वाली है और आपने सारी दौलत इंडिया टीम पर फिक्स में लगा दी और इंडिया टीम 1 रन से हार गई। अब क्या कहेंगे? लास्ट से आपने बर्बाद हो गया। ठीक है, जी किस में आएगा? एक्सक्लेमेटरी। हमने आपको पहले ही बताया था कि इनमें से आपको कुछ शब्द सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे, वह शब्द आपको यहाँ पे मिल गया। वैसे शब्द जहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएं वो सीधा सीधा समझ जाइए बेटा कि सेंटेंस किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। ठीक है, दूसरा बोला हमने ब्रावो, वेल डन। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा किया, ब्रावो, ब्रावो, वेल डन। ठीक है, इसका क्या होगा? आपने क्या किया? बहुत अच्छा किया, आपको शाबाशी मिली, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, इसमें क्या आ गया? देखो बेटा, ब्रावो आ गया। दूसरा, हाउ फाइन द ताज इज, हाउ फाइन द ताज इज। अब सर आप इसमें कहना ताज कितना सुंदर, आप इसमें कह सकते हो कि सर इनमें से तो एक भी वाक्य आपको नहीं मिला है। अगर इनमें से बेटा एक भी मीनिंग से एक भी वर्ड आपको इसमें नहीं आया है तो इसने अपनी पहचान छोड़ दी है बेटा। क्या? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। क्या है ये? एक्सक्लेमेटरी साइन छोड़ दिया इसने बेटा। ठीक है, जब चोर चोरी करता है ना तो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, छोड़ जाता ना। इसी प्रकार से इसकी भी है पहचान है बेटा कि जे अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं आएगा, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो उसके अंत में क्या आएगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। ठीक है, तो जी इसके क्या होगा बेटा? उदाहरण हो गए। तो इसमें बेटा क्या आता है? जो आपके मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं वो इस वाक्य में आते हैं, विस्मय बोधक वाक्य में। कौन कौन से भाव आते हैं? जैसे आपको हर्ष हुआ, जैसे आपको पता चला कि हाँ हमारा जन्मदिन आने वाला है, आप हमारे पिताजी हमको साइकिल दिलाने वाले हैं, तो जो क्या हुआ? आपको हर्ष उत्पन्न हुआ। आपको पता चले कि हम घर जाने वाले हैं 10 दिन के, कितना मन में उत्पन्न उत्साह होता है, हर्ष है, शोक। ठीक है, आपके घर में कोई गमी या कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपका जो सबसे प्यारा कुत्ता था वो शांत हो जाए, तो जो आपके